अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। AMD पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से GFX 7000 अंडरग्राउंड गोल्ड मेटल डिटेक्टर की फ़र्स्ट वीडियो आपने देखी थी, जिसमें आपको रेंज चेक कराएगी, जिसकी रेंज कितनी है, किस तरह काम करती हैगी। आज सेकंड वीडियो में बहुत से क्लाइंट्स हमसे ये परचेज़ किएगी और उन्हें गाइड भी हमने किया है किस तरह इसे ऑपरेट करते हैं। और बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं सर इसकी कोई वीडियो को इजीली ऑपरेट करने का तरीका बता देंगे, क्विकली इसे हम ऑपरेट कर लें और इससे बेहतर से बेहतर रीडिंग ले सकें। ये बिग कॉइल के साथ अंडरग्राउंड गोल्ड मेटल डिटेक्टर GFX 7000 AMD पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सेल कर रहा है। तो आज इसका फ्रंट पैनल, इसमें कुछ स्विचिंग की सेटिंग दी हुई है और बैक साइड पर इसके LCD स्क्रीन फ्रंट पर दी हुई हैगी। तो वो किस तरह ऑपरेट करना है, क्विक स्टार्ट आपको बताएंगे किस तरह इजीली आपने इसे यूज़ करना है। सबसे पहले इसका ये मेन CPU बॉक्स हैगा और इसके फ्रंट पर आप देखेंगे तो यहाँ पे LCD स्क्रीन हैगी। और इसके इस साइड पर जब आएंगे सेकंड साइड पर तो स्विचिंग की सेटिंग इसे हम दिखाएंगे आपने कहाँ पर रखना है, किस चीज़ को कहाँ पर रखना है और जल्दी से आप इसकी रीडिंग ले सकते हैं। ये ऊपर रीसेट का बटन दिया हुआ हैगा। इसके साथ ये बैटरी बॉक्स है, इसका लिथियम बैटरी है, पूरे दिन का आपको चार्जिंग देती है। और इसी के अंदर इसकी माइक्रोफोन हैंड फ्री जो इसके साथ लगी है। इस मशीन के अंदर पहली वीडियो हमने बनाई थी, इसमें सबसे बड़ा मसला है कि स्पीकर नहीं हैगा। आपने जो कुछ भी सुनना है इस हेडफोन के अंदर सुनना है तो वॉइस का थोड़ा फिर आप कान में लगाओ तो बहुत अच्छा साउंड आता है। मगर जैसे दूसरी मशीनों के हमने डेमो आपको दिखाएं तो उसमें साउंड तेज़ आता है क्योंकि स्पीकर्स होते हैं, मगर इसमें हेडफोन लगा है। तो पहली वीडियो में आपने देखा होगा इसका साउंड आप सही से सुन नहीं पाए। GFX 7000 अंडरग्राउंड मेटल डिटेक्टर, इसके साथ ये आपको मैनुअल बुक मिलती है और हम क्विक किस तरह इसे सेट करते हैं इसे आपको दिखाएंगे। इसके बैक साइड पर आप देखेंगे क्विक स्टार्ट कर दिया हुआ है, कुछ सेटिंग्स दी हुई हैं जो हम करेंगे और फ़ौरन मशीन से अंडरग्राउंड गोल्ड को सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये CPU हैगा, ये फ्रंट इसका आप देख रहे होंगे इस साइड पर LCD स्क्रीन साथ इसे भी ऑन करके दिखाएंगे इसे किस तरह सेटिंग होती है। सबसे मैनुअल सेटिंग की तरफ आते हैं। इस मशीन के साइड पर मैनुअल सेटिंग का दिया हुआ है, अगर आप देख रहे होंगे मैनुअल सेटिंग का इसका दिया हुआ है। तो इस मशीन का GFX 7000 का एक CPU में और रख लेता हूँ यहाँ पर ताकि उसमें सेटिंग आपको इजीली मैं समझा सकूँ। ये GFX 7000 का CPU एक अलग से मैंने रखा हैगा और इसमें ये आप देख रहे होंगे इसका पैनल और इसमें सेटिंग हमने किस तरह करनी है इसे हम डिस्कस करेंगे भी। GFX 7000 ये मशीन का फ्रंट पैनल आप देख रहे होंगे। तो इसमें कौन से बटन की क्या सेटिंग करनी है तो आप देखें सबसे पहले ये एक स्विच आपको दिख रहा होगा जिस पर सर्च मोड लिखा हुआ हैगा। तो इसे आपने हमेशा जनरल पर रखना हैगा, जनरल सेटिंग पर रखना है। स्टैंडर्ड सेटिंग है कि ये कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसे कहते हैं। और अगर ज़्यादा डीप में करना है तो इसे आप स्विच को डीप पर भी कर सकते हैं और डीप ये मैंने डीप पर कर दिया हैगा। मगर एज ए बिगनर जो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसे आप डीप पर रखना है। अच्छा, इसके ऊपर आप देखेंगे स्विच के ऊपर कस्टम लिखा हुआ। कस्टम आप करते हैं तो कस्टम की सेटिंग जो होती है वो अपनी मर्ज़ी से अप या डाउन आप कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको फ्रंट पैनल पर आप देखेंगे LCD स्क्रीन दी है, इससे सेट होगा। इसके अलावा अभी फ़िलहाल आपने इसे जनरल पर रखना है, जहाँ G लिखा हुआ है इसको स्विच को आपने यहाँ रखना है। इसके अलावा सेकंड इसके अंदर देखें सॉइल का दिया हुआ है, ज़मीन आपकी जो ज़मीन पर जब कॉइल को सर्च करते हैं तो लेफ़्ट या राइट मूव करते हैं तो फास्ट, बहुत से लोग फास्ट करते हैं, बहुत स्लो करते हैं, नॉर्मल करते हैं। तो स्विच को हमने नॉर्मली नॉर्मल पर रखना हैगा और ज़्यादा स्पीड में आप करेंगे तो इसे इनहेंस भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। मगर स्टैंडर्ड फॉर्म इसे भी एन पर रखेंगे, नॉर्मल के ऊपर रखेंगे। सॉइल जो ज़मीन के ऊपर जब कॉइल को सर्च करते हैं नॉर्मल जो स्पीड से आप करते हैं तो इसे आप नॉर्मल पर रखना हैगा। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन की तरफ चलेंगे हम, ग्राउंड बैलेंस। ग्राउंड बैलेंस क्या आएगा कि कोई भी अंडरग्राउंड मेटल डिटेक्टर लेते हैं, खासतौर पर GFX 7000 के अंदर एडवांटेज ये कि ज़मीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम कचरा कहते हैं, बारीक ज़र्रे होते हैं, तो उन पर भी आवाज़ मारने लगती हैं। तो इसे ग्राउंड बैलेंस करने का फ़ायदा ये होता है कि बारी जो आयरन के ज़र्रे या दूसरी चीज़ें होती हैं उनको इग्नोर कर देगी और जो काम का जो आपका टारगेट है, निगेट्स हैं गोल्ड के, जो चीज़ भी आप सर्च करवा रहे हैं सिर्फ उसी पर साउंड करेगा। तो बेसिकली इसकी सेटिंग क्या होती है इसकी तरफ भी हम चलेंगे। ये फिक्स पर जब रखते हैं तो ग्राउंड बैलेंस जब आप फिक्स कर देते हैं तो जिन चीज़ों को आपने इग्नोर किया है उन पर साउंड नहीं करेगा। और ये ट्रैकिंग पर जब करते हैं तो ग्राउंड बैलेंस पर ट्रैकिंग किस तरह करते हैं इसका भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आगे चल के इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाए जनाब, इसके अंदर एक और दिया हुआ है कॉइल RX क्या है, जब सबसे नीचे कर दें, सब मीडियम पर मैंने किया हुआ। इसमें जो अभी जो कॉइल्स लगी हुई हैगी
वो कॉइल लगी हुई है मोनो। तो सिंपली मोनो कॉइल अगर आप इसके अंदर लगा रहे हैं तो आपने इसे एम पर रखना हैगा, सही है, मोनो कॉइल पर। बाद इसी GFX 7000 के अंदर डबल डी कॉइल भी आती है। अगर डबल डी कॉइल्स आपके पास अवेलेबल है तो इसे डबल पर रख देंगे। अभी जो मैं रख रहा हूँ मशीन को वो रख रहा हूँ मोनो पर, क्योंकि इसमें जो कॉइल रखी हुई है मोनो लगी हुई है। अगर डबल डी कॉइल हो तो डबल डी पर भी इसे कर सकते हैं, और मोनो लगी है तो मोनो पर भी इसे कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये इसमें मैनुअल सेटिंग्स हैं जो सेटिंग आपको दिखाई गई हैं। आपने कॉइल को मैंने इसे जो भी रखा है मोनो के ऊपर रखा हुआ है। ये जो स्विच है फिक्स के ऊपर रखा हुआ है, ग्राउंड बैलेंस फिक्स के ऊपर। इसे हम अभी थोड़ा सा आगे दिखाएंगे भी किस तरह करते हैं। अच्छा, सॉइल जो मेरे पास है ज़मीन पर जो मैं स्पीड पर मूव करूँगा इसे, तो इसे मैंने नॉर्मल स्पीड पर रखा हुआ है। और इसके अलावा ये जनरल के ऊपर रखा हुआ है। तो ये आपने सेटिंग करनी है। इसके अलावा इसके अंदर एक बटन और हैगा, ये आप देखें वेरिएबल हैगा। इसे जब मूव करते हैं तो जो नॉइस आ रही होती है तो उसको रिड्यूस कर देता है। इलेक्ट्रिकल जो इंटरफेरेंस पैदा हो रहा था इससे आप इसके ज़रिए सेट कर सकते हैं। वॉइस में जो शोर आ रहा है उससे कम कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे ऑटो ट्यून भी लिखा हुआ है। ऑटो ट्यून के जो बटन है इसे ये पुश होता है। जैसे आप पुश करेंगे इसे तो ऑटोमेटिक खुद ब खुद ऑटो ट्यून हो जाती है, जो शोर आ रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये इसकी सेटिंग्स थी। तो अब आ जाते हैं फ्रंट की तरफ, फ्रंट पैनल की तरफ। इधर आ जाते हैं फ्रंट पैनल की तरफ। मैं अभी मशीन को, ये सबसे नीचे आप देख रहे होंगे स्विच हैगा ऑन ऑफ का। इसको मैं जैसे ही ऑन करूँगा, मैंने स्विच को ऑन कर दिया, GFX 7000 लिखा हुआ आ रहेगा। और इसके अंदर मुख्तलिफ सेटिंग्स देंगी। ये दो अदर इसके अंदर वेरिएबल दिए हैं जिसके थ्रू आप सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें, इसमें सबसे पहले बैक लाइट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। बैक लाइट की सेटिंग, लाइट को मैं रोशनी को बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ इसलिए। फिर देखें ये 2 के ऊपर, इसके ऊपर अगर और से आप देखें 2 के बराबर में FP लिखा हुआ आ रहेगा। FP से मुराद क्या आएगी, ये मुख्तलिफ चीज़ों पर लिखा हुआ आ रहा होता है इसके स्क्रीन के अंदर। फैक्ट्री प्री सेट यानी कंपनी की सेटिंग है कि आप ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। हमने फ़िलहाल इसे FP पर किया हुआ है। अच्छा जी, ये FP के ऊपर सेटिंग है। अमूमन अगर आप डिफ़ॉल्ट पर चलाना चाह रहे हैं, ये बैटरी लेवल का चेक करने का है। इसके नीचे आप देखेंगे ये बैटरी लेवल टेस्ट करने का, बैटरी का बैकअप कितना है आपके। वॉल्यूम जो हेडफोन में आपके पास आवाज़ आ रही होती है उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अभी कंपनी डिफ़ॉल्ट में मैं FP के ऊपर इसे सेट कर दूँगा। ये कम हो गया वॉल्यूम, ये बढ़ रहेगा। जैसे जैसे मैं वेरिएबल को मूव कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे FP 12 के करीब FP यानी कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग 1-2 पर 12 के ऊपर आ रही है। तो अब मिसाल, अब ये बहुत सारी इसमें सेटिंग्स दी हैं ब्राइटनेस के हवाले से, वॉल्यूम के हवाले से, डिस्क मोड के हवाले से। तो इसके अंदर अगर आप कंपनी डिफ़ॉल्ट पर चलाना चाह रहे हैं, बड़ा आसान तरीका है, बहुत इजीली तरीका है कि मशीन को जब भी ऑन करेंगे, स्विच का जो बटन आप देख रहे हैं इसे 5 सेकंड तक नीचे दबा कर रखें आप। ये देखिए मैं दबा कर रखूँगा तो एक मेन्यू आपके सामने आ जाता है 5 सेकंड के बाद, कि जिसके अंदर कंपनी ऑल सेटिंग आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है। इस पर जैसे आप करते हैं तो FP सेटिंग यानी कंपनी डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है, जो बेहतरीन सेटिंग है, उस पर खुद ब खुद ये मशीन चली आती है। तो मैं ऑल सेटिंग क्या कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट मैंने कर दी है और ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक कंपनी सेटिंग पर सेट हो गया। तो सबसे इजीली तरीका ये है इसके अंदर। अब आ जाएँ जनाब कि इसमें ग्राउंड बैलेंस किस तरह करते हैं मशीन को। ग्राउंड बैलेंस जब भी आप मशीन को करेंगे तो बहुत आसान तरीका है कि इसमें, जैसे कि अभी मैं ये आपको स्विच दिखा रहा था, इसके अंदर एक सेटिंग है ग्राउंड बैलेंस के नाम से। यहाँ देखें ग्राउंड बैलेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसको आपने करना है ट्रैकिंग के ऊपर। ट्रैकिंग के ऊपर करने के बाद ये जो अंडरग्राउंड मशीन हैगी, इसको आपने ज़मीन की तरफ रुख कर इसका ज़मीन की तरफ रुख कर अंडरग्राउंड मशीन जो हैगी इसका ज़मीन की तरफ आपने रुख किया हैगा इस तरह, और ज़मीन से तकरीबन आपने इसे 2 इंच या 4 इंच एक उठाना हैगा। उठाने के बाद फिक्स पर आपने किया हुआ, इसे आपने अप डाउन करना है। इस तरह आपने अप डाउन करना हैगा 6-7 दफ़ा आपने अप डाउन करना है। अप डाउन करने के बाद तो खुद ब खुद ये देखेगा सॉइल आपकी इस तरह है, खुद ब खुद इसका जो CPU अपने अंदर एडजस्ट कर लेता हैगा। ये 6-7 दफ़ा करने के बाद फिर आपने इसी के अंदर, मशीन के अंदर, फिर दिखा रहा हूँ मैं, इसके फ्रंट पर आप देखेंगे एक छोटा सा ऑटो ट्यून का बटन दिया हुआ है। ऑटो ट्यून को आपने दबाना हैगा, और दबाने के बाद हमने ट्रैकिंग को, ये जो बटन था ग्राउंड बैलेंस का, इसे हमने किया है ट्रैकिंग, अभी अप डाउन कर रहे थे, इसे आपने कर देना है फिक्स पर। तो आपकी जो ज़मीन हैगी इसका कंप्यूटर अपने अंदर महफूज कर लेगा उसकी सेटिंग, और आपको बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ रीडिंग देगा। और जो फालतू चीज़ें ज़मीन के अंदर जो होती हैं उस पर साउंड नहीं करेगा। सिर्फ काम का जो टारगेट होगा, जो आप सर्च करना चाह रहे हैं, सिर्फ उसी को ये पकड़ेगा। तो इजीली ये इसका हमें बताया गया, इसमें इजीली आपको बताया है, समझाया है, इसमें कोशिश है समझाने की आपको।
इस मशीन को आपने किस तरह सेटिंग करनी है, और ये सारी सेटिंग्स की अगर आप बुक देखेंगे इसके अंदर डिटेल से ये सारी सेटिंग दी हुई हैगी। इसके अलावा कोई और सवाल करना चाहें तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।